मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कक्षा 10 की मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। आज आप सभी लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या होती है जिसका अंश और हर में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, एक को छोड़ करके। जैसे दे दिया जाए 5/3। 5/3 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो अर्थात मिले। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका फैक्टर हो जाएगा 1 × 5 और इसका हो जाएगा 1 × 3। कोई और दूसरी संख्या नहीं है जो इसको काट सकती हो। तो 1 को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 को नहीं लिया जाता है। बाकी कोई और संख्या यदि इन दोनों में मिलती तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। देखते हैं √, यहाँ पे मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे, विरोधोत्तर विधि मान लेंगे। इसका उल्टा यदि कह रहा है ये अपरिमेय है तो हम मान लिए हैं क्या, परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात √5 बराबर हो जाएगा आपका p/q। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्या है, जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल टू अर्थात बराबर 0 के नहीं है। अभी मैंने बताया सहभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से करती हो, बाकी किसी और संख्या से ना करती हो। जैसे यही मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 5 किसी और संख्या से कटने वाला नहीं है, ना ही 3 को जो है वह किसी संख्या से कटती है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब देख लेते हैं, यहाँ पे √5 का वर्ग और p/q अर्थात p/q का वर्ग। जब कोई भी संख्या √ में रहती है और उसका स्क्वायर होता है तो यह निकल करके √ से बाहर होकर के 5 आ जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे √5 का स्क्वायर। जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं √5 × √5। स्क्वायर दिया इसलिए हमने 2 बार लिखा। अब इसका इन दोनों में गुणा कर लेंगे, 5 5 जा 25 अर्थात 5 25 हो गया। 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्योंकि वर्गमूल में क्या बनता है, जोड़ा बनता है। अब ये हमारा हो जाएगा 5, इसलिए यहाँ पे आ गया आपका 5। दूसरा है, अब ये इक्वल टू हो गया p का स्क्वायर अपान q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इधर ये भाग में है तो इधर आ जाएगा आपका गुणे में। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ से चूँकि ये गुणे में है, अब उधर ले जाएंगे 5 को तो इधर हो जाएगा आपका भाग में। तो 5q
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, चूँकि इसमें गुणा में था तो उधर चला जाएगा, आपका हो जाएगा भाग में। अब यहाँ देखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p का एक मान 5 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, विभाजित है, अतः p भी या p का एक मान, p का एक मान 5 होगा। जब p का एक मान 5 होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p बराबर किसके, 5 के। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना p बराबर हमारा कुछ होगा, पी स्क्वायर बराबर मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं 25। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब यहाँ हमने तो ये लिख लिया है p का मान, और ये जो आ रहा है 5, हम इसके बाद की संख्या को मान लेंगे m, या कुछ भी हो 30 मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 6 जा 30। तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो संख्या रहेगी ये आपकी हो जाएगी, और ये जो बाद की संख्या होगी हम उसको मान लेंगे यम, या कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यम। अर्थात बाद की संख्या जो एक फैक्टर रहेगा उसको हम लिख लेंगे, और उसके बाद की जो संख्या रहेगी हम उसको यम मान लिए। अब p का मान समीकरण नंबर 1 में, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं p का मान समीकरण नंबर, अर्थात इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p बराबर हमारा दिया है 5m, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए इन सभी का हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बराबर लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सभी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं था, q का स्क्वायर था, इसलिए हमने यहाँ पे q का स्क्वायर ही लिया। इसमें दोनों का स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा 5 5 जा 25 और m का स्क्वायर। अब पक्षांतर कर देते हैं, चूंकि यहाँ पर गुणे में है इसलिए इधर, यहाँ पर गुणे में है इसलिए इधर आ जाएगा आपका भाग में कर लेंगे, या q स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। अब यहाँ इसको पक्षांतर कर दीजिए, m बराबर क्या हो जाएगा, या m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर अपान 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अर्थात m स्क्वायर, ये m स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा q स्क्वायर अपान 5। अब यहाँ भी हमने देखा था, यहाँ p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था और यहाँ पर दे रहा है q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q का एक मान 5 होगा। स्थिति नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको स्थिति नंबर 2 मान लेते हैं। स्थिति 1 और स्थिति 2 से हमें यह पता चलता है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है,
बल्कि क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह होती है जिसे को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात ना तो p में कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ना तो q में, अर्थात q और p में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। और इसमें दे रहा है 5 इसमें भी मिल रहा है q में और 5 p में भी मिल रहा है। अतः हमने जो माना था यह हमारा गलत साबित होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अर्थात 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम मान लेंगे उल्टा, इसका अपरिमेय का उल्टा हो जाएगा क्या, परिमेय। माना, लिख लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर p बाई क्यू। यहाँ भी हम मान लेंगे वही, जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्या है, जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 के। जैसा कि पहले प्रश्न में हमने माना था वैसे ही एकदम सेम है। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर का क्या नियम होता है, यदि इधर माइनस है तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, और यदि इधर प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस, और इधर यदि गुणे में है तो इधर हो जाएगा भाग, और इधर यदि भाग में है तो उधर हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ भी है, जिस संख्या के पहले प्लस या कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वह संख्या हमारी प्लस मानी जाती है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 2 √5 बराबर p बाई क्यू के। चूँकि ये 3 आपका प्लस में है तो उधर हम ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब यहाँ अगले लाइन में लिख लेते हैं 2 √5 इज इक्वल टू, इसके बटे हम 1 कर दें। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में 3 गुणा कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा p, और ये माइनस हमारा हो जाएगा 3q बटे q का। ये हो गया। और फिर अगले लाइन में हम करेंगे, चूँकि ये गुणा में है तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भाग में। तो √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपान q था। चूँकि ये गुणे में था, यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है, गुणा हो गया। अब ये गुणे में था तो हम इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2q। अभी आपने पढ़ा था प्रश्न नंबर 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह भी हमारा 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √5 बराबर है p माइनस 3q अपान 2q के। जब ये अपरिमेय है तो यह भी, ये इसके बराबर है तो यह भी आपका अपरिमेय होगा। चूँकि अब यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, और यह √5
5 बराबर यहाँ p माइनस 3q/2q है। इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न अगली वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमारा यह प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व करें, और हमारी वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।